और अब खबरें फटाफट। यूक्रेन संकट पर पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन ऑपरेशन गंगा को तेज कर दिया गया। 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। हरदीप पुरी, वीके सिंह, ज्योतिरादित्य, किरण रिजिजू पड़ोसी देश में जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज दोपहर तक फैसला हो सकता है। दरअसल बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है। भारतीय समय के मुताबिक ये मीटिंग 3:30 बजे होने जा रही है। रूस और यूक्रेन का डेलीगेशन बातचीत के लिए बेलारूस पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे यूएन महासभा की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग होगी। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच हालात पल पल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5वां विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा। 249 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से लौट आई हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश और केंद्र सरकार की रणनीति की वजह से दोनों घर वापस पहुंच गई। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को लेकर परिजनों की टेंशन बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने एक पहल की। कलेक्टर ने टोंक के स्टूडेंट और परिजनों की सहायता के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट की मदद के लिए जिला प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है। कलेक्टर के निर्देश पर बनाए कंट्रोल रूम के नंबर 01432247478 और 245053 हैं। बजट में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा पर सीकर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सम्मान किया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी डोटासरा के घर पहुंचे। यूक्रेन में फंसे प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। सतीश पूनिया ने कहा कि यूक्रेन में राजस्थान के छात्र विकट हालात में हैं। भारत सरकार ने 5 फ्लाइट से छात्र बुलाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे मिशन का सुपरविजन कर रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर भगवान सिंह रूल्स ऑफिसर ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की। 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर बूंदी के केशवराय पाटन स्थित भगवान केशवराय के मंदिर में देव दर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। 12 में हुई बैठक में उम्मीद जताई गई कि 8 मार्च प्रदेश भर के 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता वहां आएंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एसीबी नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए जैसलमेर के डीआरडी हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने कहा कि एसीबी कहकर नहीं बल्कि करके दिखाएगी। इस मौके पर और भी भ्रष्टाचार मुक्त होने से जुड़े तथ्य सोनी ने सबके साथ साझा किए। राजसमंद नगर परिषद की रविवार को हुई बजट बैठक में हंगामे का मामला तूल पकड़ने लगा। इसी कड़ी में आज राजसमंद जिला बीजेपी की ओर से विधायक दीप्ति माहेश्वर की अगुवाई में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया और हंगामे में शामिल 2 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की। इसके साथ ही बैठक में हंगामा कर रहे पार्षदों पर भी अंकुश लगाने की मांग की गई। विधायक दीप्ति ने कहा कि रविवार को नगर परिषद की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने अमर्यादित आचरण किया और बीजेपी पार्षदों के साथ मारपीट और बदसलूकी की। इस दौरान महिला पार्षदों के साथ भी अभद्रता की गई। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर खेल कोटे की मांग की। राजसमंद नगर परिषद में हंगामा मामले में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। परिषद की बजट बैठक में हंगामा हुआ था। कांग्रेसियों पर महिला पार्षदों के अपमान का आरोप है। राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से निकाली उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में राजस्थान के खिलाड़ियों की जगह बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के चयन के खिलाफ प्रदर्शन कर खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। टोंक में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में उप निरीक्षक कमांडर सीधी भर्ती के खिलाड़ी कोटे में प्रदेश के खिलाड़ियों की बजाय
राज्यों के खिलाड़ियों का नियमों के खिलाफ चयन करने का आरोप लगाते हुए टोंक जिले के खिलाड़ियों ने विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। दौसा में बिजली कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा शहर में माही की बाई मुख्य नहर में युवक ने छलांग लगा दी और पानी के भंवर में उलझकर रह गया। 20 घंटे बाद युवक का शव मिला। जालौर में जयपुर एसओजी की कार्रवाई। भीनमाल से डिस्कॉम के जेईएन को दस्तयाब किया गया है। पेपर लीक मामले में दस्तयाब किया गया। जेईएन से एसओजी पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एसओजी जेईएन को जयपुर भी ला सकती है। तो जालोर में लगातार एसओजी की कार्रवाई। अब एक जेईएन को भी पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा सकता है। भीनमाल से डिस्कॉम के जेईएन को दस्तयाब किया गया है। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने हुए। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर लिया। कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। गंगानगर में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। गनीमत यह रही कि एक चरवाई की सजगता से दोनों बच्चियां चंगुल से बच गई। कोटा में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लिहाजा सिटी एसपी ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने नाकेबंदी तोड़कर पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करने और तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं। बारा के शाहबाद थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जोधपुर में आज सवेरे बालसमंद तिराहे के पास एक स्कूल बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कोटा ग्रामीण के एसपी काविंद्र सिंह सागर ने कनवास थाने के एएसआई रामरतन को सस्पेंड कर दिया। रामरतन को एसीबी की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले सुपारी किलर्स को दबोचने में सफलता हासिल की। बताया जाता है कि जिले के गंगापुर सिटी में 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर 2 आरोपी हथियारों से लैस होकर एक व्यक्ति की हत्या की फिराक में थे। इसकी भनक लगते पुलिस ने तत्परता दिखाई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। टोंक जिले की घाट ग्राम पंचायत ने प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी से 30 से ज्यादा बच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लालच में महिला की हत्या का आरोप लगाया। महिला का विवाह 2 महीने पहले नागौर में हुआ था। झुंझुनू में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव कलेक्ट्रेट के कोष दफ्तर में संपन्न हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर प्रभुदयाल सिंह को जीत मिली। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के फूल बावड़ी में एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। दुकान में चोरों ने लोहे की चादर को तोड़कर दुकान में रखा करीब 20,000 का नकदी सामान चुरा लिया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रणथंबोर पहुंचे। व्यापक सुरक्षा इंतजाम के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक का काफिला रणथंबोर के 5 सितारा होटल में पहुंचा। जोधपुर के बासनी गली में टायर गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर के संविदा विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर डूंगरपुर विधायक निवास पर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस सरकार को अपना चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाते हुए डूंगरपुर विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवक का शव लटका हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रास्ता खरपेड़ा निवासी हरीश कटारा के रूप में की गई। प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने गश्त के दौरान 70 सागवान की गीली लकड़ी के गट्टे मय क्रूजर गाड़ी को जब्त कर एक व्यक्ति को डिटेन किया। प्रतापगढ़ में आज पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से सूरजपुर चौराहे पर विधायक रामलाल मीणा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान संघ की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर आभार व्यक्त किया गया। अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में पंचायती राज कर्मचारी शामिल हुए। संघ के जिला अध्यक्ष नटवरलाल न्याती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत राज कर्मचारी सूरजपुर चौराहे पर पहुंचे।
झुंझुनू में तेरा पंथ के 11वें आचार्य, राष्ट्रीय संत और राज्य अतिथि आचार्य महाश्रवण 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू के टमकोर पहुंचे। टमकोर में करीब 16 साल बाद तेरा पंथ आचार्य के आगमन पर उत्सवी माहौल देखा गया। पूरे रास्ते में आचार्य महाश्रवण के स्वागत के लिए बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक उत्सुक दिखे। बाजू के साथ आचार्य महाश्रवण का स्वागत किया गया। राजसमंद की देलवाड़ा थाना पुलिस ने नीमच जेल से फरार चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के रामगंज मंडी के एक मकान में लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने किया। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को निरुद्ध कर उसके कब्जे से 50 तोला सोना बरामद किया।